वेलकम बैक। अभी अभी मैंने डिमांड का बताया था, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड मतलब मार्केट में आस्किंग ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द सप्लाई मीन्स इट्स इनफ्लो और it may be the outflow depending on the country. First point, supply of foreign exchange. Supply कब होता है? Export of goods and services, foreign investment, remittance or unilateral transfer from abroad, special और speculation. जो मैंने वहाँ पे point डिस्कस किया था डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, उसी पॉइंट को ऑपोजिट कंट्री के एंगल्स में देखेंगे तो सप्लाई तुम्हें नजर में आ जाएगा। मैं एक बार रीड कर रहा हूं, दैट विल बी द बेटर। फर्स्ट, सप्लाई में बोल रहे थे सप्लाई और इनफ्लो, डिमांड इज द आउटफ्लो। सप्लाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दी दोज पीपल हु रिसीव्ड इन ड्यू ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कैसे रिसीव कर रहे हैं? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने एक्सपोर्ट किया, नॉट इंपोर्ट। इंपोर्ट करने से पेमेंट होता है, डिमांड क्रिएट होता है। हमने एक्सपोर्ट किया, हमने बेचा, तो मेरे पास पैसे आएगा। हमने एक्सपोर्ट किया मतलब वी आर सेलिंग द गुड्स इन द आउटर वर्ल्ड और आउटर कंट्री, देन वी विल रिसीव द मनी इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो आएगा इनफ्लो इन आवर कंट्री, दैट मीन्स दिस इज द सप्लाई। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब हम सर्विस देंगे या गुड्स भेजेंगे, सेल करेंगे, तो मेरे पास सप्लाई आएगा। सेम थिंग जो हमने डिमांड एंड सप्लाई में नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर क्लास 11 में स्टडीज किया था। पोजीशन इज दैट, खाली यहाँ पे वहाँ पे नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज था, यहाँ पे करेंसी का हम लोग इफेक्टिव ले रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमने एक्सपोर्ट किया, पैसे आया, सप्लाई हुआ, करेंसी, मेरे पास फंड इंक्रीज हो रहा है। डॉलर मेरे पास 100 था, एक्सपोर्ट किया था $200 की, आ गया 100 प्लस 200, 300 का सप्लाई मेरा पास है, सप्लाई इंक्रीज हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन कंट्री में बैठा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इंडिया में जैसे हमने पहले क्या बोला था, मैं परचेस कर रहा हूँ, अब मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, वहां से मैं इंडिया में कुछ परचेस कर रहा हूँ, तो इंडिया का जो ओनर है उसको मेरे को इंडियन करेंसी में पैसे देने पड़ेंगे। सेम ऑपोजिट, जस्ट डिमांड की ऑपोजिट है सप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, वही चीज बोला है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट टू विच फॉरेनर इन्वेस्टेड इन द होम कंट्री मीन्स इन आवर कंट्री, द इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर वो हमारे कंट्री में आके फैक्ट्री लगा रहा है, तो इसका मतलब हमारे कंट्री में एक्सचेंज की सप्लाई आ रहा है, पैसे हमसे देगा ना, हमसे खरीदेगा तो हमें पैसा आएगा। हम करेंसी कंट्री में बैठे हैं, होम कंट्री में बैठे हैं, तो हम कंट्री में सप्लाई आ रहा है। अगेन स्पेकुलेशन, सेम सिचुएशन, स्पेकुलेशन हो रहा है कि इंडियन रुपी हाई हो जाएगा, अभी से पैसे, अभी से डॉलर खरीद के रखो या अभी से इंडियन रुपी को खरीद के रखो, क्योंकि इसके डॉलर के प्राइस लो मींस इंडियन रुपी इज हाई, तो अभी लो है तभी खरीद के रखो, जब हाई होगा तो हम बेच देंगे, तो इनकम और गेन। तो स्पेकुलेशन पढ़ रहा हूं, एक बार रीड करने से तुम लोगों को इजी लगेगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड अदर रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंस किसी भी तरफ से हो सकता है, गिफ्ट हम दे ही सकते हैं। रेमिटेंस कैसे? सपोज माय सन इज इन द आउटर कंट्री, तो उनका वहां पे वो उसकी स्टडीज कर रहा है, तो मेरे को उसको रेमिटेंस करने पड़ेंगे, तो मैं उसको यहाँ से पैसे भेजूंगा या उनकी कंट्री से मेरा यहाँ पे कंट्री में पैसे आएगा, तो रेमिटेंस के थ्रू भी सप्लाई इंक्रीज होता है एंड स्पेकुलेशन हो गया। एंड लास्ट में एक पॉइंट और भी था यहाँ पे स्पेकुलेशन का बाद, रेमिटेंस, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ परचेज और सेल। अगर सेल कर रहा हूं, वही मैं पहले जो बोला था, एक्सपोर्ट मींस सेल करेंगे तो मेरा पास भी फॉरेन करेंसी के थ्रू करेंसी और आएगा इन होम कंट्री में, तो दैट इज ऑल्सो मेन पॉइंट। वहां पे मैंने 5 पॉइंट दिया था, उसी 5 पॉइंट को मैंने यहाँ पे 4 में ऑपोजिट करके कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमारे पास पैसे आता है, इनफ्लो होता है, करेंसी, फॉरेन करेंसी इनफ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बी, पार्ट बी, द मैंने वहां पे दिया था रीजन फॉर रेज इन सप्लाई, वहां पे दिया था डिमांड, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रीजन फॉर रेज इन सप्लाई।
Number 1 point, when the price of foreign exchange, FE foreign exchange rates, domestic goods became cheaper. फॉरेन एक्सचेंज रेज हो जाएगा तो डोमेस्टिक गुड्स चीपर होगा। कैसे? मैं अगर सपोज कोई मशीनरी या कुछ डेली प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट जब करता हूँ तब क्या होता है, मेरे को पैसे देने पड़ता है। इंपोर्ट तभी करूंगा जब कंपैरेटिवली दैट प्रोडक्ट इज हायर रेट इन आवर होम कंट्री, तभी तो मैं इंपोर्ट करूंगा। मैं इस पेन को अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ बाहर के कंट्री से, अगर मेरे पास इस पेन को इंडिया में या मेरा होम कंट्री में इस ₹40 अगर मैं इंपोर्ट करके मेरे घर पे लाता हूँ तो इट्स कॉस्ट 32, तो मैं तभी तो इंपोर्ट करूंगा जब मेरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेसर देन द होम कंट्री। अगर वो इंक्रीज हो गया मैं थोड़ी इंपोर्ट करूंगा। अगर वो उल्टा हो गया, बाहर से ला रहा हूं तो इट्स बिकेम 40, मेरा होम कंट्री में 32 में अवेलेबल है, व्हाई शुड आई इंपोर्ट? तो इंपोर्ट अगर नहीं होगा तो मेरा पैसे बाहर नहीं जाएगा। ऑपोजिट में सोचो, बाहर वाले कंट्री हमारे इंडियन कंट्री से परचेज नहीं करेगा तो सप्लाई खत्म हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर, तब क्या करेंगे हम उसको बाहर ना बेच के घर पे बेचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी रेजेस, सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी राइज। सिंपल, इट इज ए पॉजिटिव रिलेशन। राइज होगा प्रोडक्ट के प्राइस, सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन मेरा रुपीस की प्राइस ज्यादा हो रहा है, मतलब डॉलर की प्राइस कम हो रहा है, तो मेरा सप्लाई ज्यादा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करके प्रॉफिट कमाना। कब 70 रुपीज पर डॉलर इज रनिंग, सपोज 76 रुपीज पर डॉलर इज रनिंग, नाउ बिकम इट इज 78 रुपीज, तो मैं क्या करूंगा? सप्लाई ज्यादा करूंगा, मैं डॉलर बेचने का कोशिश करूंगा, जितना भी डॉलर है सारे डॉलर में बेचूंगा। बेचने से क्या होगा? मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, एंड मार्केट में जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगा कार ऊपर जाएगा, एंड अगेन सम टाइम विल कम देन कार विल बी डाउन, अगेन इट इज टू बी डिक्रीज। तो ये तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, ट्रेड साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं इन ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेड मार्केट में। तो इस ट्रेड साइकिल की जो कार होता है, ऑपोजिट ऑफ रिवर्स ऑफ यू शेप, ये हर जगह में कभी ना कभी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसको। द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी रेज इन द फॉलोइंग सिचुएशन, व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी रेज, डोमेस्टिक गुड्स बिकेम रिलेटिवली चीपर। It includes the foreign country to increase their imports from the domestic country. As a result, the supply of foreign currency raises. For example, if the price of if the price of $1 raised from 70 to 74 rupees, then the export to USA will increase. As Indian goods will become relatively cheaper, it will raise the supply of US dollar. अब मैं क्या बोल रहा हूं? जब मैं क्या करूंगा, जब मेरा रुपीज वैल्यू क्या हो रहा है 70 से 74, मतलब रुपी वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पहले 70 रुपीज में $1 मिलता था, अब 74 में $1 मिलना, मतलब वैल्यू ऑफ रुपीज इज डिक्रीजिंग, दैट मींस वैल्यू ऑफ डॉलर इज इंक्रीजिंग। तब मैं क्या करूंगा? तब मेरा काम होगा एक्सपोर्ट टू द यूएस विल इंक्रीज, एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि द इंडियन गुड्स विल बिकेम रिलेटिवली चीपर इन दैट मार्केट, तो वहां पे डिमांड आएगा इंडियन गुड्स, क्योंकि वो कम पैसे में वो इंडियन प्रोडक्ट को खरीद के लेके जा रहा है, तब वो हमसे ज्यादा इंपोर्ट करेगा। रादर वी कैन से वी विल एक्सपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम आवर कंट्री टू द आउटर वर्ल्ड कंट्री। रिवर्स इंप्लीमेंट। सेकेंड पॉइंट में बोला व्हेन द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी raises, the supply of the foreign currency rise, as the people wants to make the gain from speculative market. फॉरेन करेंसी जिस दिन ज्यादा हो जाएगा उस दिन जिसके पास जितना करेंसी है फॉरेन मार्केट में सेल करना चालू कर देगा, बिकॉज टू गेन द प्रॉफिट। सपोज उन्होंने $1.70 में खरीदा था, आज $1.74 हो गया, बेच देगा, क्योंकि 70 में खरीदा था, अब सेलिंग प्राइस 74, दैट मींस ही इज गेटिंग 4 रुपीज एक्स्ट्रा, तो बेचेगा मतलब मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द रीजन ऑफ raising the supply in the market. Now comes to the point of the diagram. Supply curve of the foreign exchange. Opposite, demand curve always look downwards. Opposite,
रिएक्शन देता है, प्राइस हाई डिमांड लो, प्राइस लो डिमांड हाई, बट इन केस ऑफ सप्लाई इट इज अ पॉजिटिव रिएक्शन। देखो इस तरफ मैंने डॉलर इज इक्वल टू रुपीस लिया, व्हेन द डॉलर इज OR1 माय डिमांड और माय सप्लाई इज OQ1, क्योंकि रेट कम है तो मैं सप्लाई कम करूंगा, जब रेट बढ़ेगा तब मैं मार्केट में सप्लाई दूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। रेट OR1 से OR2 में शिफ्ट हो गया तो मेरा सप्लाई भी OQ1 से OQ2 में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द गैप, दिस इज द गैप ऑफ रेजिंग ऑफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज अगर बढ़ जाएगा तो इस गैप विल बी मेंटेन, ये गैप मेंटेन होगा, क्योंकि हर आदमी यही मांगेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस जिस दिन ज्यादा होगा उसी दिन मैं मार्केट में जाके सामान बेचूंगा। एक फ्रीली एग्जांपल दे रहा हूं, गोल्ड मार्केट आज 49 रुपीज है, 49,000 रुपीज है पर 10 ग्राम्स। अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने जो खरीदा था वो मैंने 40,000 पर 10 ग्राम्स खरीदा था, आज मार्केट में 49,000 है, मेरा स्पेकुलेशन हो रहा है कि हो सकता आगे और ऊपर नहीं जाएगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं 9,000 रुपीज का गेन प्रॉफिट बुक कर दूंगा। तो दैट इज द थिंग, जिस दिन मार्केट में डॉलर की प्राइस कम है तो मैं सप्लाई भी मार्केट में कम करूंगा, करने पड़ेंगे क्योंकि तुम होर्डिंग तो कर नहीं सकते हो, बट जिस दिन वो प्राइस ज्यादा हो गया उस दिन तुम मार्केट में ज्यादा डॉलर छोड़ दोगे या सेल कर दोगे ताकि यू कैन अर्न द गेन। दिस इज द मेन फीचर। मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। सप्लाई कर्व इज द फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई कर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर स्लोप अपवर्ड्स। देखो वहां पे अपवर्ड्स ट्रेंड हो रहा है, जैसे कर्व डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड्स, slope upwards due to the positive relationship between the supply of foreign exchange and the foreign exchange rate. Rate and supply में positive, rate बढ़ेगा supply बढ़ेगा, rate घटेगा supply घटेगा। Very simple। डिमांड में opposite था, डिमांड में क्या था, रेट इंक्रीज हुआ डिमांड कम, रेट डिक्रीज हुआ डिमांड ज्यादा, यहाँ पे उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट पिक्चर में दिखा रहा है। द सप्लाई कर्व SS is the US dollar rate and the foreign exchange have been shown in the x-axis. This is called the x-axis and this is y-axis. इस यहाँ पे रेट दे रहा है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की डायग्राम मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। Respectively, the positive supply curve SS show the supply of the foreign exchange rise from OQ1 to OQ2. OQ1 से लेके increase हो गया OQ2 when the raise in price OR1 से लेके OR2। जब प्राइस राइज हुआ सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घट के नीचे आ गया सप्लाई भी कम हो गया। दैट्स इट। इसके आगे ज्यादा मत लिखो, इतना डायग्राम शो करो, दिस 3 पॉइंट को क्लियर करो, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द रीजन फॉर ऑफ द रेज इन द फॉरेन करेंसी और फॉरेन सप्लाई एंड द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव रिलेटेड फ्लो। होपफुली इट इज। अगर तुम साइड बाय साइड दोनों को रख के कंपेयर करके पढ़ोगे दैट विल बी द बेटर सजेशन फॉर माई सेल्फ टू यू, और उसी हिसाब से पढ़ोगे। PDF फाइल को ओपन करोगे या तो बुक नोटबुक में राइट करके देन यू टेक द दिस वीडियो सेशन। थैंक यू।